हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसके कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स आर हाईली सिक्योरिटी डेट्स, investment securities where an investor lends his money to the company or the government with a predetermined value and fixed interest rate whether stock market goes up or down. Okay, so जो बॉन्ड्स होते हैं ये कंपनी के लिए एक हाई सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं और जो इन्वेस्टर होता है, जो लैंडर होता है, उसके लिए ये हाई सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो लैंडर होता है वो अपना मनी इन्वेस्ट करता है। किसको किसको इन्वेस्ट करता है? बोरोवर, जो कि कंपनी और गवर्नमेंट होती है। जब भी किसी कंपनी या गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए मनी की या फिर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, इनका एक फिक्स टेन्योर होता है जिसके तहत इसको इशू किया जाता है। ये कितने भी टाइम के लिए इशू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, इस पे जो वैल्यू होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है। आपको इशू के टाइम पे ही बता दिया जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जो कि उसी दिन बता दिया जाता है जिस दिन इसको इशू किया जाता है। ओके, सो ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू के साथ और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ ही इनको इशू किया जाता है, इसीलिए फिक्स बॉन्ड्स भी होते हैं ये। ठीक है, इन पे रेगुलर इंटरेस्ट आपको मिलता है। बॉन्ड्स आर इशूड एट प्री डिटरमाइंड फेस वैल्यू एंड कैन बी इन मल्टीपल। ओके, प्री डिटरमाइंड फेस वैल्यू, इनकी एक फेस वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है कि इसका फेस वैल्यू, इस बॉन्ड का फेस वैल्यू ये है, जो कि उस बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है। और उसके बाद आप उसको मल्टीपल में, जो उसका फेस वैल्यू उसके मल्टीपल में आप उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, लाइक मान लो कि एक बॉन्ड है, उसका फेस वैल्यू 10,000 है और उसके मल्टीपल में आप उसको परचेज कर सकते हो। लाइक आपने 20,000 का कर लिया, 30,000 कर लिया, इस तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि इसके फीचर क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फीचर हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। पहला है कूपन रेट, अ टर्मिनोलॉजी जनरली यूज्ड एज इंटरेस्ट रेट फॉर बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स का होता है, जो एक टर्मिनोलॉजी है ये कूपन रेट। ओके, कूपन रेट जो होता है ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बॉन्ड्स के कंसर्न में यूज़ करते हैं। जब भी बॉन्ड्स की बात आती है तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड्स ना बोल के कूपन रेट ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं। ओके, सो कूपन रेट इंटरेस्ट रेट ही होता है बॉन्ड्स के कंसर्न में। ओके, सेकेंड है कूपन पेमेंट डेट, अ फिक्स्ड रेगुलर रिटर्न एज इंटरेस्ट। कूपन पेमेंट डेट, अब देखो जैसे कि मैंने भी बताया ना कि कूपन रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो कि हम बॉन्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बॉन्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वही डेट। ठीक है, कि जिस दिन हम इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, जिस दिन जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है बॉन्ड्स का, जो कि कूपन रेट पे करती है, तो उसी को हम कूपन पेमेंट डेट बोलते हैं। ये एक फिक्स्ड रेगुलर रिटर्न है, मतलब आप जो बॉन्ड्स होते हैं उस पर रेगुलर रिटर्न मिलता है। ये या तो मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, अगला है रिडम्पशन डेट, हैव अ टाइम स्पैन ऑफ रीपे ऑफ फंड्स। देखो लिखा हुआ है ना कि टाइम स्पैन ऑफ रीपे ऑफ फंड्स। जो टाइम स्पैम होता है एक टाइम के बाद उसकी जब रीपेमेंट की जाती है, बॉन्ड्स की जो फंड्स की रीपेमेंट होती है उसको रीपेमेंट डेट बोलते हैं, जिस दिन को किया जाता है। ठीक है, तो रिडम्पशन क्या होता है? जो बॉन्ड्स का जब हम रीपेमेंट करते हैं ना, रीपेड करते हैं, वापस देते हैं उसको, उसके फंड्स को, तो उसको हम रिडम्पशन डेट कहते हैं। उसके बाद कोई लेना देना नहीं होता है बॉन्ड होल्डर से। ठीक है, क्योंकि उस दिन हमने आपको आपका पेमेंट का जो फंड है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो रीपे कर दिया है। ओके, तो वो होती है रिडम्पशन डेट, जिस दिन हम बॉन्ड्स को रीपे करते हैं। अब अगला है रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? देखो जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो रिडम्पशन डेट है उस दिन हम जो फंड है उसको रीपे करते हैं। एक टाइम लिमिट होता है ना इनके बीच में, मतलब अब देखो जो बॉन्ड्स है वो कुछ ईयर के लिए, कुछ टाइम के लिए इशू किया जाता है। ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना लंबा चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट के लिए हमने बॉन्ड इशू किए हैं तो कितना लंबा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं। मान लो कि 3 साल के लिए बॉन्ड को इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 साल के बाद उसका रीपे होगा बॉन्ड्स का। ओके, तो जिस दिन होगा, जो डेट होती है जिस दिन होगा वो होती है रिडम्पशन डेट, जो कि पहले से ही बता दिया जाता है। और जो रिडम्पशन वैल्यू है वो क्या होती है? जिस दिन हम जिस वैल्यू पे रीपे कर रहे हैं उसको हम रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं। अब ये कितने 3 तरीके से हो सकता है। एक है पार, एक है प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। पार क्या होता है? जब हम फेस वैल्यू पे उसका रिडम्पशन करते हैं। मान लो कि 10,000 फेस वैल्यू और उसी पे हमने उसका रिडम्पशन कर दिया, तो ये क्या हो गया? पार। और प्रीमियम क्या होता है? मान लो कि 10,000 है और 11,000 पे हमने कर दिया, तो ये प्रीमियम पे चला गया। ओके, ज़्यादा अमाउंट पे चला गया। फिर आता है डिस्काउंट। ठीक है, तो जब
बॉन्ड्स का रीपेमेंट हम बॉन्ड्स के जो फेस वैल्यू से कम पे करते हैं, बिलो लेवल पे करते हैं। मान लो कि 10,000 है और 9,000 पे हमने कर दिया, तो ये क्या है, डिस्काउंट। ओके, रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, जो कि फेस वैल्यू पे होता है पार, प्रीमियम फेस वैल्यू से ज़्यादा पर, डिस्काउंट क्या होता है फेस वैल्यू से कम पर। कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो बॉन्ड्स को इशू फर्स्ट मार्केट, प्राइमरी मार्केट में किया जाता है और उसका हम ट्रेड कर सकते हैं, सेल परचेज भी हो सकता है, हमारा ट्रेडिंग भी हो सकता है, जो कि कहाँ होता है, स्टॉक मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में। ओके, अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट, सम आर एज, काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट रेट, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। ओके, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है, जो कूपन रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, आपको जब तक उसका रिडम्पशन नहीं होता तब तक उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगला है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये डिपेंड करता है, ये इसके मतलब यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो कूपन रेट है, वो वेरी करेगा। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है फिक्स रहेगा, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, आपके कुछ टाइम के लिए कुछ रहेगा, कुछ टाइम के लिए कुछ रहेगा। ठीक है, इसको हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बोलते हैं। अगला है ज़ीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स। ज़ीरो इंटरेस्ट, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, कोई इंटरेस्ट रेट की पेमेंट ही नहीं हो रही। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या फ़ायदा है इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, तो देखो इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको इशू तो कर दिया जाता है फेस वैल्यू पर जो उसकी पेमेंट होती है ना, मतलब इशू किया जाता है, उस पर पहले से डिटरमाइंड होता है कि ये इसकी फेस वैल्यू है, पर आज जो इन्वेस्टर होता है उसको उस फेस वैल्यू से कम अमाउंट पे वो परचेज़ करता है। मान लो ये एक बॉन्ड है, मान लेते हैं हम कि वो 1,000 का है। ठीक है, 1,000 का है, और जब उसको हम परचेज़ कर रहे हैं तो उसको हम 900 पे परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 100 का डिफरेंस है, हम कम पे परचेज़ कर रहे हैं, पर उसकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी, जब उसका रिडम्पशन डेट आएगा, तो हमको वो 100 पे मिले, मतलब हमको वो 1000 पे मिलेगा। ओके, तो जहाँ यहाँ पर क्या हुआ कि ज़ीरो इंटरेस्ट रेट हो गया, पर हमने ख़रीदा उसको कम पर, जब मैच्योरिटी डेट आई तो हमने उसको फेस वैल्यू पर हमें जो अमाउंट रीपेमेंट मिली वो हमें फेस वैल्यू की मिली, पर हमने ख़रीदा था डिस्काउंट पे। ओके, जब डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किए जाते हैं, वही होता है हमारा ज़ीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। अगला है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर हमारी मार्केट, जो हमारी इन्फ्लेशन है, ऊपर नीचे करती है, तो इन बॉन्ड्स के प्राइजेस भी ऊपर नीचे करते हैं। ओके, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट भी ऊपर नीचे करेंगे। अगला है परपेचुअल बॉन्ड्स। देखो, परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं जिसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अनटिल अनलेस, जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है। ओके, तो इनको हम परपेचुअल बॉन्ड्स बोलते हैं। अगला है सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स। देखो, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब लिक्विडेशन होता है ना कंपनी का, तो जो बाकी के जितने बॉन्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी। ठीक है, तो जितने अलग दूसरे टाइप के बॉन्ड्स से छोड़कर, सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स को छोड़कर, बाकी जितने भी अलग बॉन्ड्स हैं उन सब की पेमेंट पहले कर दी जाती है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं उनको सबसे एंड में किया जाता है। तो ये थोड़े रिस्की होते हैं, ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, यहाँ पर हाई रिस्क होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं ये वाले बॉन्ड्स। ओके, अगला है बेरर बॉन्ड्स। देखो, बेरर बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपने बेरर चेक के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो चलो मैं बता रही हूँ। बेरर बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेरर बॉन्ड्स वो होते हैं, देखो जो बॉन्ड्स है, जिस इंसान के हाथ में है ना, वही उसका ऑनर होता है उस टाइम के लिए। ठीक है, जो होल्डर है बॉन्ड्स का, उसी को पेमेंट होती है। मान लो कि मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इनका कोई नाम, कोई रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता है। ठीक है, जिस भी इंसान के पास बॉन्ड होंगे, जो अमाउंट है वो उसी को पेमेंट हो सकती है। तो ये थे इस बॉन्ड्स के टाइप। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।